आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं यूपी की राजनीति से जुड़ी सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच सहमति बनी है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, सीट बंटवारे को लेकर गतिरोध खत्म हुआ है। 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी अपना दल। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, जहां निषाद पार्टी 10 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है यूपी की राजनीति से जुड़ी, जहां बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के बीच सहमति बन गई है। यानी कि अपना दल और निषाद पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर जो गतिरोध था वो खत्म हो गया है। 15 सीटों पर सहमति बनी है कि अपना दल लड़ेगा, तो वहीं 10 सीटों पर निषाद पार्टी। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है यूपी की सियासत से जुड़ी, जहां कल भी लगातार इसको लेकर संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां बहुमत की सरकार बनाने पर जोर दिया गया, लेकिन सीटों का खुलासा नहीं किया गया। और आखिर अब आज ये बड़ी खबर सामने आई है यूपी की राजनीति से जुड़ी, जहां बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच सहमति बन गई है। सीट बंटवारे को लेकर गतिरोध खत्म हो गया है और आपसी सहमति के साथ 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी अपना दल, तो वहीं निषाद पार्टी 10 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। यूपी की राजनीति से जुड़ी ये सबसे बड़ी इस वक्त की अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीट बंटवारे को लेकर गतिरोध खत्म हुआ है। बीजेपी के साथ गठबंधन में है अपना दल और निषाद पार्टी, जहां अपना दल 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं निषाद पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लगातार कल भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो संजय निषाद की तरफ से या फिर अनुप्रिया पटेल की तरफ से, सभी की तरफ से ये कहा गया कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जाएगी और ये बड़ा आश्वासन दिया गया, लेकिन सीटों के आंकड़े का खुलासा नहीं किया गया। लेकिन अभी फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है यूपी की राजनीति से जुड़ी, जहां बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के बीच सहमति बनी है। सीट बंटवारे को लेकर लंबा मंथन किया जा रहा था। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे थे निषाद पार्टी के अध्यक्ष, और लगातार सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा था और आखिरकार ये सहमति बनती नजर आई है। अब जहां सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी अपना दल, तो वहीं 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी। यूपी की राजनीति से जुड़ी ये अहम जानकारी इस वक्त की सीधा प्राइम न्यूज आपको बता रहा है, जहां बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के बीच सहमति बनी है। 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी अपना दल, तो वहीं निषाद पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये बड़ी खबर जो है सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। हालांकि ये अहम जानकारी, जहां लंबे समय से मंथन हो रहा था बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के साथ, जहां सीट शेयरिंग को लेकर ये मंथन लगातार जारी था और आखिरकार ये मंथन अब पूरा हुआ है। और उसके बाद ये बड़ी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि निषाद पार्टी के खाते में 10 सीटें, तो वहीं अपना दल के खाते में 15 सीटें, यानी कि अपना दल 15 सीटों के साथ चुनावी मैदान में उतरेगा बीजेपी के साथ गठबंधन में, तो वहीं निषाद पार्टी 10 सीटों पर अपना कब्जा जमाते हुए और अपना कब्जा करते हुए ये चुनावी मैदान में उतरेगी। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी और अहम जानकारी यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की आप तक पहुंचा दें, जहां बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के बीच सहमति बनी है। 15 सीटों पर अपना दल, तो वहीं निषाद पार्टी 10 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। लंबे समय से मंथन किया जा रहा था। खबर पर ज्यादा अपडेट देंगे हमारे संवाददाता आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? लंबे समय से मंथन चल रहा था, आखिर कितनी सीटें किसके खाते में जाएंगी? और अब ये सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी कि निषाद पार्टी के खाते में 10 सीटें, तो 15 अपना दल के खाते में जा रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए काफी लंबे समय से मंथन चल रहा था कि निषाद पार्टी कितनी सीटों से लड़ेगी और अपना दल पार्टी कितनी सीटों से चुनाव लड़ेगी। काफी लंबे समय से मंथन चल रहा था, इसको लेकर के भी जो सरगर्मी थी वो देखने को मिल रही थी। अगर बात की जाए निषाद पार्टी की बात की जाए तो डॉक्टर संजय निषाद लगातार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो उनसे जब सीटों के बारे में पूछा जाता था तो सीटों के बारे में नहीं स्पष्ट बता पाते थे। बस ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी से हमारी बातचीत चल रही है। हालांकि अब जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर निकल करके आई है कि संजय निषाद जो निषाद समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो
10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वो 10 सीटें कौन सी होंगी, अभी इस पर मंथन किया जा रहा है। जिस तरीके से सूत्र बता रहे हैं कि वो 10 सीटें भी कौन सी होंगी, तो मंथन किया जा रहा है और इस पर चर्चा की जा रही है। वहीं अपना दल की बात की जाए, अपना दल की जो अनुप्रिया पटेल है वो भी लगातार सीटों को लेकर के असमंजस बना हुआ था, वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो वो भी अब चीजें क्लियर हो गई है। तो 15 सीटों पर अपना दल चुनाव लड़ेगा। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आचार संहिता लगने के बाद जितनी भी राजनीतिक दल की पार्टियां हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं ये असमझ था कि कहां से वो चुनाव लड़ेंगे, किस तरीके से वो चुनाव लड़ेंगे। तो इसको लेकर के जिस तरीके से सूत्र बता रहे हैं कि सीटों को बंटवारे को लेकर के वो चीजें अब क्लियर हो गई है। हालांकि देखना ये होगा कि जो अपना दल है या फिर अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, संजय निषाद की किसी 10 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, और कौन कौन सी सीटें होती है ये देखना होगा। जी आशीष, लेकिन इस बात में गतिरोध तो पूरी तरीके से खत्म हो गया है, क्योंकि जब कल भी संयुक्त प्रेस वार्ता की गई तो यही कहा गया कि जीत को लेकर अब सहमति बनानी है और लगातार मंथन होना है, लेकिन सीटों को लेकर सहमति सभी दलों में बन चुकी है और ये लगातार इसका औपचारिक ऐलान फिलहाल कब तक सामने आ सकता है आशीष? देखिए, अगर बात की जाए औपचारिक ऐलान की बात की जाए, तो जिस तरीके से सूत्र बता रहे हैं वो देर शाम तक के औपचारिक ऐलान आ सकते हैं। इस तरीके से सूत्रों का कहना है कि जो निषाद पार्टी है वो 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, अपना दल 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो औपचारिक ऐलान शाम का इंतजार करना पड़ेगा, देर शाम तक इसका ऐलान हो सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 2022 का जो चुनाव है, इस चुनाव में पूरी बहुमत से उसको जीत हासिल करनी है। यही वजह है कि जितने भी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हुए हैं, वो लगातार सीटों की बात कर रहे थे कि कितनी सीटें इनको मिलती है। हालांकि अब चीजें बिल्कुल साफ हो चुकी है। जिस तरीके से सूत्र बता रहे हैं कि अपना दल पार्टी जो है वो 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और निषाद पार्टी वो 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। फिलहाल देखना ये होगा कि औपचारिक ऐलान में कितनी सीटें आती है सामने और कहां से कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं। जी, ये भी देखना होगा कि निषाद पार्टी के खाते में पूर्वांचल से कितनी सीटें जो है सामने आती है, क्योंकि निषाद पार्टी का ज्यादा दबदबा पूर्वांचल में देखने को मिलता रहा है और लगातार उनकी तरफ से, संजय निषाद की तरफ से ये भी कहा जाता रहा है कि पूर्वांचल पर सभी सीटों पर वो चुनाव लड़ते नजर आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए, अगर कहना ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि निषाद पार्टी जो है उसका पूर्वांचल में कहीं न कहीं दबदबा है और पूर्वांचल में उसकी शिक्षा सेट है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पूर्वांचल की कितनी सीटों पर निषाद पार्टी चुनाव लड़ती है। हालांकि औपचारिक ऐलान के बाद भी एक चीज क्लियर हो पाएगी, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो 10 सीटों पर निषाद पार्टी चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि पूर्वांचल में अगर देखा जाए तो पूर्वांचल में सभी दावेदारी कर रहे हैं पूर्वांचल से चुनाव लड़ने के लिए। अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी को कितनी सीटें पूर्वांचल से देती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। तो बीजेपी में और उसके सहयोगी दलों के बीच सहमति बन चुकी है, गतिरोध पूरी तरीके से खत्म हो गया है, उस पर पूर्ण विराम लग चुका है। जहां 10 सीटें निषाद के खाते में जा रही है, निषाद पार्टी के, तो अपना दल के खाते में 15 सीटें। बढ़ते आगे, दिल्ली से अगली बड़ी